हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। की वीडियो में हम बात करेंगे द हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक की ओर से निकाली गई असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक की ओर से यहाँ पे ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20/5/2024 से भरना शुरू होगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 18/6/2024 रखी गई है। दोस्तों वैकेंसीज की बात करें, यहाँ पे 147 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए एलिजिबल माने गए। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला, एप्लीकेशन फी क्या है, एज लिमिट क्या रखी गई है। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा अदर जो ऑफिशियल्स जॉब्स निकलती है या रिक्रूटमेंट निकलती है, उसकी लेटेस्ट अपडेट पाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुँचते रहे। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार आपको नई नई अपडेट है वो देता रहता हूँ। दोस्तों यदि आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के बारे में अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी आपको जितने भी देश भर में टेक्निकल सरकारी जॉब्स की वैकेंसी निकलती है उसकी रिसेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक की ओर से जारी किया गया है। इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2024, इसकी रिलीज डेट है 14/5/2024। रिक्रूटमेंट निकाली गई असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पदों के लिए, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो एलिजिबल कैंडिडेट से 20 मई 2024 को 10 बजे से भरना शुरू होगा और 18/6/2024 को 12 बजे तक भरा जाएगा। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 147 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिन ग्रुप बी में अपॉइंट किया जाएगा। इन कैंडिडेट को 35,400 से लेकर 1,12,400 की पे स्केल दी जाएगी 7th पे कमीशन के लेवल 9 के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग जो अदर अलाउंस है वो भी एडमिसेबल यहाँ पे रहेंगे कैंडिडेट के लिए। वैकेंसी की अपने यहाँ पे बात करें तो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है। अनरिजर्व की 70 वैकेंसी है, जिसमें वुमन की 23 वैकेंसी है, SC/BC की 5 वैकेंसी है, वुमन की 2 है, SC की 57 है, वुमन की 19 है, SC की 15 है, जिसमें वुमन की 5 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल 147 वैकेंसी में से 49 पोस्ट है वो वुमन के लिए रखी गई है। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 6 है, एक सर्विसमैन के लिए 4 है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1 वैकेंसी रखी गई। यदि किन्हीं कारणवश ये नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल अनसुटेबल वुमन के कारण जो रेस्पेक्टिव कैटेगरी की वैकेंसीज खाली रहती है, तो उसकी जगह जो उस कैटेगरी के जो एलिजिबल मेल कैंडिडेट है उनको मौका दिया जाएगा। एज लिमिट की अपन बात करें तो एज लिमिट है कैंडिडेट की मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 32 वर्ष होनी जरूरी। एज की गणना 14/5/2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी, यानी कैंडिडेट का जन्म 13/5/2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, 15/5/1992 से पहले का नहीं होना चाहिए। जिसमें SC ST SC/BC वुमन कैंडिडेट को 5 साल की और फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ की गणना के लिए कैंडिडेट को हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या इसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो कि कंसर्न बोर्ड काउंसिल द्वारा जारी किया गया वही एक्सेप्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से बैचलर होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट को कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी एडिकेट नॉलेज होना जरूरी है। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे नॉन रिफंडेबल और नॉन एडजस्टेबल है, 500 रुपए फी का पेमेंट करना जो कि कैंडिडेट को ऑनलाइन पेड करना है, जो कि कैंडिडेट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड UPI नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकता है। जो कैंडिडेट शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं या फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनको ये एग्जामिनेशन फी से एग्जम्प्टेड रखा गया। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करो तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और वॉइस वॉश टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। सबसे पहले कैंडिडेट की प्री एग्जाम होगी जो कि 150 मार्क्स की होगी। इसमें 2 घंटे का टाइम है कैंडिडेट को दिया जाएगा। इसमें ये मल्टीपल चॉइस वाले ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े क्वेश्चंस है वो शामिल होंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखेगी है। यहाँ पे 0.5 मार्क्स है वो, यानी आधा अंक है और रॉन्ग आंसर के लिए काटा जाएगा। इसमें जो SC ST के कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको मिनिमम 33% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। अदर कैटेगरी के कैंडिडेट को 40% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है, तभी कैंडिडेट को जो मेन रिटन एग्जाम है उसके लिए यहाँ पे
बुलाया जाएगा। मेन रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो 300 मार्क्स की होगी, 5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें सब्जेक्ट अलग अलग है। इंग्लिश है जिसमें एस से प्रीशियस राइटिंग, ट्रांसलेशन, रीट्रांसलेशन एंड ग्रामर को इंक्लूड किया गया। इसके 100 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का टाइम यहाँ पे मिलेगा। मैथमेटिक्स की बात करें, अरिथमेटिक, अलजेब्रा और मेन्सुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की 100 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। फिर जनरल अवेयरनेस एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग की बात करें तो इसमें करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, मेजर फाइनेंस, इकोनॉमिक न्यूज, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, एब्रिविएशंस, important days, who's who, sports, general science, international and national organization, history, geography, politics, civics and culture से जुड़े क्वेश्चंस होंगे। 100 मार्क्स के होंगे, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कैंडिडेट को यहाँ पे ध्यान रखने जरूरी है। कैंडिडेट को इसी हिसाब से कि जरूर आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जो मेन रिटन एग्जामिनेशन की अपन बात करें तो इसमें जो इंग्लिश है वो यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का ही रखा गया। इसमें SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को मिनिमम 33% मार्क्स और जो रेस्ट कैटेगरी उनको 45% मार्क्स वो इंग्लिश पेपर में ही प्राप्त करने जरूरी है। तो कैंडिडेट ये ध्यान रखें, जो कैंडिडेट इंग्लिश में 33 और 45% मार्क्स प्राप्त नहीं करेंगे उन कैंडिडेट को आगे की जो पार्टिसिपेशन है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसमें भी इसके अंक है वो नहीं जुड़ेंगे। तो कैंडिडेट ये ध्यान रखें कि इंग्लिश का पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब इसके अलावा जो बच गया तो इसमें जो कैंडिडेट है उनको कंप्यूटर टेस्ट, एप्लीकेशन टेस्ट के लिए उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जिसमें SC ST की कैटेगरी जो अग्रीगेट तो 40% मार्क्स और जो प्रत्येक सब्जेक्ट में 30% मार्क्स प्राप्त करेंगे। अदर कैटेगरी के कैंडिडेट की अग्रीगेट मार्क वो पेपर में 45% और प्रत्येक जो पेपर है उसमें 33%, यानी मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग है उसमें कैंडिडेट के 33% मार्क्स और 30% मार्क्स है वो प्राप्त करने जरूरी है। टोटल है वो कैंडिडेट को यहाँ पे आप दे रखा है कि 40% और 45% मार्क्स प्राप्त करने हैं, उन्हीं को आगे के जो कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट में बुलाया जाएगा। इंग्लिश में मैंने आपको अलग से बता दिया। कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 1 घंटे का टाइम होगा, 100 मार्क्स यहाँ पे होगा। यहाँ पे 50% मार्क्स वो कैंडिडेट को प्राप्त करने जरूरी है। यहाँ पे थ्योरी है 50 मार्क्स की होगी, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। स्किल टेस्ट 50 नंबर का होगा, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, विंडो एमएस, ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, लाइनक्स फंडामेंटल, ओपन ऑफिस एप्लीकेशन, यूजेज ऑफ इंटरनेट, ऑपरेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, लेन, एथरनेट, ब्रॉडबैंड, वायरलेस एंड डिजिटल सिग्नेचर से वो प्राप्त किए जाएंगे। 50% मार्क्स प्राप्त करने वाले कैंडिडेट को वाइवा वॉइस टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। इसके बाद में तो जो कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट है इसके जो मार्क्स है वो भी फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। फिर वाइवा वॉइस टेस्ट की बात करें तो इसमें 40 मार्क्स होंगे जिसमें भी कैंडिडेट को यहाँ पे 40% मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की अपन यहाँ पे बात करें तो जो प्री एग्जाम है वो उड़ीसा के 30 शहरों में ऑर्गेनाइज की जाएगी और जो इसमें कैंडिडेट 3 डिस्ट्रिक्ट अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन के लिए चूज कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट का चरित्र अच्छा होना जरूरी है, उसके लिए उन्हें 2 चरित्र प्रमाण पत्र पेश करना जरूरी है। कैंडिडेट है वो मेडिकली फिट होना यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं तो इसमें HSC या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे करना है, बैचलर डिग्री और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़े मार्कशीट, सर्टिफिकेट से वो पेश करने हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के नॉलेज से संबंधित आपके पास कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट है वो आपको पेश करने यहाँ पे जरूरी। रिसेट पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ से फुल सिग्नेचर आपको यहाँ पे करने। आधार कार्ड है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है। इसके साथ ही कैंडिडेट को NOC सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट अभी कहीं काम कर रहे हैं तो उनको NOC सर्टिफिकेट है वो भी पेश करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है वो दिए कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग। अब यहाँ पे नीचे अपन चले तो एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से सबमिट करना है तो कैंडिडेट को इसके लिए www.odishahighcourt.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट कॉर्नर में कैंडिडेट को जाना है। इसमें एग्जामिनेशन पोर्टल में जाना है और वहाँ पे रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के जाना है जिसमें कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना है। सारी जानकारी कैंडिडेट को फिलअप यहाँ पे करनी है। कैंडिडेट को एक ही एप्लीकेशन फॉर्म हो वो यहाँ पे सबमिट करना, मल्टीपल प्रयास वो नहीं करे। कैंडिडेट के कोई क्वेरीज है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर वो दिए, इन पे कैंडिडेट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को समझा दिया। उसके बाद में आपके कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर सकते हो और उसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म हो आपको सबमिट करना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।